सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त लागू नहीं होगी, जब तक सरकार इस पर स्पष्ट नियम न बनाए। अदालत ने ये भी साफ किया कि संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला केवल वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट करेंगे, न कि कलेक्टर या कार्यपालिका। वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, जबकि CEO जहां तक संभव हो मुस्लिम होना चाहिए। अब अगला अपडेट देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ी रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री लगाई जाएगी। यहाँ हर साल 55 लाख कपड़े तैयार होंगे। इस परियोजना से युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये बिहार को कपड़ा उद्योग का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम है। अब ये खबर भी देखिए। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा वादा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो एम्बुलेंस कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। अब बड़ी खबर देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का सीमांचल दौरा बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। मोदी पूर्णिया से 40,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें एयरपोर्ट टर्मिनल, रेल लाइनें, मखाना बोर्ड और 4 नई ट्रेनों की शुरुआत शामिल है। सीमांचल की 24 सीटों पर मुस्लिम आबादी का बड़ा प्रभाव है। 2020 में यहाँ AIMIM के कारण बीजेपी को फायदा हुआ था, लेकिन इस बार राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और इंडिया ब्लॉक की रणनीति से मुकाबला कड़ा हो गया है। ओवैसी भी मुस्लिम वोटों के बंटवारे में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी दलित और अति पिछड़े वोटों पर दांव लगा रही है, वहीं विपक्ष स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा रहा है। सीमांचल का सियासी गणित तय करेगा कि इस बार कमल खिलेगा या समीकरण बदल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। रूस में हरियाणा के फतेहाबाद के 2 युवक अंकित जांगड़ा और विजय पूनिया से पिछले 80 घंटे से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोनों युवकों के इंटरनेट अकाउंट डिलीट हो गए हैं, जिससे परिवार चिंतित और परेशान है। आखिरी बार गुरुवार रात वॉइस चैट पर उनसे बात हुई थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच में भारतीय खिलाड़ियों के हैंडशेक विवाद पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि अगर मामला पहलगाम से जुड़ा है तो उसे युद्ध से हल करो, क्रिकेट को बीच में मत लाओ। उन्होंने चेताया कि मैदान पर ऐसे बर्ताव से दुनिया में गलत संदेश जाता है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना फोकस भारत से हटाकर रूस और चीन पर कर दिया है। महीनों तक भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए जिम्मेदार ठहराने के बाद उन्होंने कहा कि अब सबसे बड़ा खतरा बीजिंग है। ट्रंप ने नेटो देशों से अपील की कि वे रूस से तेल खरीदना बंद करें और मॉस्को पर कड़े प्रतिबंध लगाएं। साथ ही उन्होंने चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाने की मांग की, जिससे रूस पर उसकी पकड़ कमजोर हो सके। ट्रंप का ये रुख भारत अमेरिका के बीच हाल की तनातनी के बाद आया है, जब वॉशिंगटन ने भारत को रूस का मददगार बताया था। SCO शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की नजदीकी तस्वीरों ने अमेरिका की चिंता और बढ़ा दी। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी दबाव या धमकी के बावजूद वो अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। गुजरात के भरूच में पनौली औद्योगिक क्षेत्र की संघवी ऑर्गेनिक्स फैक्ट्री में सुबह भीषण आग लग गई। धुएं का गुबार दूर तक दिखा और इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, कई घायल बताए जा रहे हैं। अब अगली खबर भी देखिए। बिहार चुनाव में गर्मी बढ़ी। जीतन राम मांझी ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें गठबंधन में 20 सीटें नहीं मिली तो उनकी पार्टी अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बयान से महागठबंधन और NDA दोनों खेमों में हलचल तेज हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान मैच पर बीजेपी पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में 26 भारतीयों की जान ली थी, फिर भी भाजपा क्रिकेट खेल रही है। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी पैसे को ज्यादा महत्व दे रही है या देशवासियों की जान को। ओवैसी ने कहा कि अगर आपकी बेटी की मौत होती तो भी क्या आप खेलते। वहीं BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि सरकार की नीति के कारण भारत को बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पड़ता है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर चल रहे विवाद के बीच पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में एनिमल लवर्स पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कई लोग खुद को एनिमल लवर कहते हैं, लेकिन खास बात यह है कि वे गाय को एनिमल मानते ही नहीं। अब अगला खबर देखते हैं। GST परिषद ने नई दरों की सूची जारी की है। 22 सितंबर से दूध, दही, पनीर जैसे रोजमर्रा के सामान होंगे सस्ते। वहीं पास्ता, नमकीन और काजू बादाम पर भी दरों में बदलाव होगा। कुल 55 सामानों की नई लिस्ट जारी की गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काशी में सातुआ बाबा आश्रम पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। नेपाल में तख्तापलट और हिंदुओं पर बढ़ते हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने चेताया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। शास्त्री ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति खराब हो चुकी है, अब भारत को वैचारिक क्रांति चाहिए। उन्होंने साफ किया कि वे किसी पार्टी के नहीं बल्कि सनातन और राष्ट्र की बात करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इससे महागठबंधन के वोटों में बिखराव होगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ओवैसी की एंट्री से इंडी अलायंस को नुकसान और NDA को फायदा हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मणिपुर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर को भारत की आजादी का द्वार बताया था। मोदी बोले, मणिपुर की धरती ने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है और यहाँ के लोगों का साहस व देशभक्ति हमेशा याद रखी जाएगी। अब बड़ी खबर देखिए। दिल्ली पुलिस ने पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन की छवि बिगाड़ने वाले एआई वीडियो पर बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस और उसके आईटी सेल के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि 10 सितंबर को कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये डीपफेक वीडियो डाला गया, जिसमें अपमानजनक कंटेंट था। बीजेपी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री और मातृत्व का अपमान है। पुलिस ने आईटी एक्ट व डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर तकनीकी जाँच शुरू कर दी है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है कि चीन अमेरिका का फायदा उठा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो क्या भारत के लिए उनकी नीति और रुख में बड़ा बदलाव होगा। अब अगला अपडेट देखिए। लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली जा रहे इंडिगो विमान में टेक ऑफ से ठीक पहले इंजन की गड़बड़ी से 180 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। पायलट ने समय रहते विमान रोककर बड़ा हादसे को टाल दिया। यात्रियों को सुरक्षित दूसरे विमानों में शिफ्ट किया गया। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि अगर दो वयस्क आपसी सहमति से साथ रहते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसके नतीजों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होगी। कोर्ट ने कहा कि रिश्ता बिगड़ने के बाद उसे दुष्कर्म का मामला नहीं बनाया जा सकता। ये आदेश एक पायलट के खिलाफ दर्ज केस रद्द करते हुए आया। महिला ने शादी का झांसा और गर्भपात के आरोप लगाए थे, लेकिन कोर्ट ने माना कि दोनों का रिश्ता सहमति से था और महिला आरोपी की शादीशुदा स्थिति जानती थी। कानून निजी मनमुटाव का हल नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर दौरे पर जाएंगे। वे चुराचांदपुर से शुरुआत करेंगे, जहां हालिया अशांति से प्रभावित लोगों से मिलेंगे और राहत व विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद इम्फाल के कांगला पहुंचकर मैतेई समुदाय से जुड़ेंगे। पीएम मोदी 1300 करोड़ की नई योजनाओं की नींव रखेंगे और 1200 करोड़ के पूरे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। दौरे के दौरान वे जनसभा भी संबोधित करेंगे। सरकार का मानना है कि इस यात्रा से राज्य में शांति और विकास को नई गति मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने G7 देशों से भारत और चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाने की मांग की है, ताकि दोनों देश रूसी तेल न खरीदें। वॉशिंगटन का कहना है कि रूस को मिलने वाला तेल का पैसा पुतिन की युद्ध मशीन चला रहा है, लेकिन यूरोपीय संघ इससे सहमत नहीं है। उसका मानना है कि इतने भारी टैरिफ से आर्थिक जोखिम और बीजिंग नई दिल्ली की कड़ी प्रतिक्रिया मिल सकती है। EU 2027 तक रूसी ऊर्जा पर निर्भरता खत्म करने की योजना पर अड़ा है। शुक्रवार को G7 वित्त मंत्री इस मुद्दे पर वीडियो बैठक करेंगे। अब ये खबर भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बैन पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दिल्ली के लिए कोई खास नियम नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि पूरे देश में प्रदूषण रोकने के लिए एक जैसी नीति लागू होगी। दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया कि पटाखों पर पहले से तय आदेश ही लागू करें। अब अगला अपडेट देखिए। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। किसान आंदोलन पर बुजुर्ग महिला को लेकर किए गए रिट्वीट वाले मानहानि केस को रद्द करने की उनकी याचिका कोर्ट ने खारिज की। कोर्ट ने कहा, मामला निचली अदालत में रखें। अब ये खबर भी देखिए। मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आज परिवार और कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक स्वागत हुआ। वे रामलला के दरबार पहुंचे और दर्शन पूजन किया। इस दौरान मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल दिखा। अब अगला अपडेट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद को खेल राजधानी बनाने का सपना पूरा हो रहा है। यहाँ पहले से नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम और सरदार पटेल खेल परिसर मौजूद हैं। अब 2036 तक अहमदाबाद 13 बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि गुजरात खेलों का सबसे बड़ा केंद्र बने और देश के युवाओं को विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। अब ये अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री के मणिपुर से लौटते ही चुराचांदपुर में फिर से हिंसा भड़क गई, जहां भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया और सुरक्षा बलों से झड़प हुई। अब ये खबर अपडेट देखिए। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे। आगे की खबरों में बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर संजय राउत ने अजित पवार की आलोचना की। अजित पवार ने कहा था कि मैच को खेल के रूप में देखा जाना चाहिए। अब अगला अपडेट देखिए। भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच से पहले पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों का दर्द सामने आया है। गुजरात के सावन परमार ने कहा कि उनका भाई और पिता आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए। ऐसे में पाकिस्तान के साथ मैच खेलना गलत है। उन्होंने कहा, अगर मैच खेलना ही है तो मेरे भाई को लौटा दो। परिवार का कहना है कि पाकिस्तान आतंकी देश है, उससे किसी भी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। कई जगह प्रदर्शन भी हुए और लोगों ने मांग की कि भारत पाक मैच रद्द होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के पूर्णिया जाएंगे। वहां वे कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी रैलियों से राज्य पर आर्थिक बोझ पड़ता है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा पूरा नहीं हुआ। अब ये खबर भी देखिए।
राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पंजाब जा रहे हैं। पंजाब के सभी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में।